दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आज हम राधा रानी के सच्चे दरबार की सच्ची कहानी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बंधुओं, कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई प्राचीन कथाएं बताती हैं कि कोई भी कहानी, चमत्कार कथा हो, कोई भी मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, शास्त्र कहते हैं पहले उसका महात्म जरूर सुने। जैसे गीता जी में गीता से पहले उसका महात्म दिया है, इसलिए गीता पढ़ने से पहले उसके महात्म को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जब तक आप महात्म नहीं सुनेंगे या नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं जगेगी। इसलिए पहले आप महिमा जाने। अगर आप बरसाने वाली राधा रानी निज महल जा रहे हो, तो वहाँ केवल राधा रानी का दर्शन होगा, और आप चाहते हो साथ में राधा रानी की अपार कृपा भी प्राप्त हो, हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बने, तो जरूरी है हमारी किशोरी जी श्री बांके बिहारी जी की महिमा के बारे में पहले जाने। फिर दर्शन के साथ साथ आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे और राधा रानी का दुलार भी मिलेगा, और आनंद कंद नंद के चंद्र श्री बांके बिहारी जी का प्यार भी मिलेगा, जैसे दिल्ली में रहने वाली एक भक्त को प्राप्त हुआ है। बड़ी सुंदर कहानी है बंधु। भक्त के मन में एक संकल्प हुआ, इच्छा भी कह सकते कि एक अपना भी खुद का घर हो, और उस घर का नाम हो श्यामा श्याम। क्योंकि भक्त होगा उसे हर कार्य में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। और बंधु, घर में जब भी नींव रखी जाएगी तो उसमें सबसे पहले हम ब्रजरज का सेवन कराएंगे, ऐसा भक्त का भाव था। कुछ समय बीता और 2 से 3 साल बाद उस भक्त की इच्छा भी पूरी हुई, घर बनने लगा। लेकिन जो ब्रजरज की इच्छा थी वो टलती गई, भक्त उदास हो गई। पति घर बनवाने लगे पर ब्रज की रज नहीं आई अभी तक। सोचने लगी शायद राधा रानी को या मेरे भाग्य में नहीं है ऐसा। लेकिन भक्त फिर भी थोड़ी खुश थी, चलो मेरा सपना पूरा हो रहा है, घर बन रहा है। और दूसरी इच्छा, घर का नाम पति से कहकर रखवा दिया श्यामा श्याम। धीरे धीरे भक्त के सपनों का घर बनने लगा। बंधु, भक्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो घर थोड़ा रुक रुक कर बन रहा था, क्योंकि मकान के अलावा भी भक्त के घर परिवार के लोग थे, तो खर्च भी रहता है। लेकिन भक्त ने जैसा सोचा था, राधा रानी की कृपा से वैसा ही बनता जा रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत भक्त का मन उदास तो था ही, क्योंकि उस भक्त की एक ही इच्छा थी, कैसे भी ब्रज की रज मुझे मिल जाए, उस रज को मैं श्यामा श्याम के घर में सम्मिलित करवा दूं। तभी भक्त ने अपने गुरुजी पंडित जी महाराज से कहा, महाराज जी आप कहीं से व्यवस्था कीजिए ना ब्रजरज की। पंडित जी बोले, हमें अभी समय नहीं है बेटा कि हम वृंदावन जाएं, और दूसरी बात हमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है वृंदावन के बारे में, मैं ज्यादा गया भी नहीं हूँ। जब भक्त ने ऐसा सुना तो विचार किया, अब कुछ भी हो जाए, घर बना ही जा रहा है तब तक, अब हम ही जाएंगे वृंदावन। क्योंकि उस महिला भक्त को बुरा लग रहा था कि ब्रज की रज अभी तक आई नहीं, पूरे घर में एक रसोई बची है जिसका काम अभी अधूरा रह गया है। बरसाने जाकर राधा रानी के चरणों की धूल जरूर लगवाऊंगी। तभी भक्त दिल्ली से वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले भक्तों ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बंधु, मंदिर में अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ होने से भक्त के पैर में चोट लग गई, जिसके चलते भक्त के पैर में काफी दर्द होने लगा। मंदिर के बाहर आकर भक्त रोने लगी और कहने लगी, भूल चूक के लिए ठाकुर जी क्षमा करें। बंधु, कभी कभी क्या होता है, भक्तों को लगता है कि हमसे कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। बंधु, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करना चाहिए। और कहने लगी, राधा रानी आपके दर्शन करने की इच्छा बहुत है, पर पैर में दर्द होने के कारण अभी नहीं आ सकती, पर आपकी कृपा हुई तो अगली बार जरूर आऊंगी। अभी हम घर जा रहे हैं। लेकिन भक्त के पति ने कहा, देखो आपके पैर में काफी दर्द है, आज यहीं वृंदावन में रुकते हैं, कल सुबह होगी सीधे घर चलते हैं। तो पति पत्नी दोनों रुक गए। सुबह जब देखा कि दर्द में अब आराम है, तो उसी समय पति पत्नी दोनों बरसाने पहुंच गए। जाते ही सबसे पहले राधा रानी का सुंदर दर्शन किया, फिर भक्त सोनी सेवा करने लगी। भक्त एकदम प्रसन्न हो गई। उसी समय एक संत महात्मा उस भक्त के पास आते हैं और कहते हैं, बिटिया आप बहुत दिन बाद आई हो। तो भक्त कहने लगे, क्या आप हमें जानते हो बाबा जी? तो संत कहते हैं, हाँ बिटिया, आप
कई बार यहाँ आ चुकी हो तो हमने आपको पहचान लिया है। बातों ही बातों में उधर तब तक राधा रानी की आरती होने लगी। फिर संत जी और भक्त दोनों भीड़ में इधर उधर हो गए। अधिक भीड़ होने के कारण पति पत्नी दोनों एकदम पीछे खड़े होकर आरती का आनंद लेने लगे। आरती पूरी होते ही वहाँ जो सेवायत थे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। आते आते उस भक्त के पास आकर रुक गए और उन सेवायत गोस्वामी जी के पास आरती की थाली थी और उस थाली में ब्रज की रज रखी हुई थी और उसी में आरती की जोत रखे हुए थे। सेवायत उस भक्त से कहने लगे, बिटिया इस थाली में आप रज देख रही हो, ये रज मामूली नहीं है, ये साक्षात राधा रानी के चरणों की धूल है। इसे तू दुकान मकान कारखाने में लगा देना, तेरे घर में हमेशा राधा रानी की किशोरी जी की कृपा बरसेगी। ले पकड़ राधा रानी के प्रसाद को। तुरंत उस भक्त ने बेग से एक पात्र निकाला। उसी पात्र में सेवायत गोस्वामी जी ने पूरी रज उड़ेल दी और उस भक्त ने गोसाई जी को दक्षिणा दी। गोसाई जी आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उस भक्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भक्त भावुक होकर किशोरी जी को निहारती जा रही है और रोती जा रही है। थोड़ी ही देर में आगे पर्दा आ गया और पट बंद हो गए, लेकिन भक्त की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भावुक होकर कहती है, किशोरी जी आप इतनी दयालु हो, मेरी बरसों पुरानी इच्छा को पूरा कर दिया। मन ही मन भक्त अपने भावों को प्रकट करती रही। जैसे तैसे पति ने उस भक्त को चुप कराया। महल से भक्त बाहर आए और निश्चय किया कि अब घर चलते हैं, क्योंकि जब राधा रानी के चरणों की धूल ही मिल गई, अब कुछ पाना शेष नहीं बचा, मानो सब मिल गया। उसी समय पति पत्नी अपने घर दिल्ली के लिए निकले। घर पहुंचते ही दूसरे दिन कारीगर बुलाकर जो रसोई में काम कराना बाकी था, उसी समय राधा रानी के चरणों की रज को उस रसोई में साक्षात राधा रानी को मानकर और घर में बने मंदिर में पंडित जी को बुलाकर प्रतिष्ठित किया गया और नाम दिया राधा रानी की रसोई। एक दो दिन बाद शुभ मुहूर्त में उस घर का उद्घाटन समारोह हुआ। साथ में सैकड़ों ब्राह्मण एवं संतों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया राधा रानी की रसोई हमेशा फूलती फलती रहे। उस दिन से भक्तों पर राधा रानी की कृपा ऐसी हुई, उन संतों ने ऐसा आशीर्वाद दिया, जब भी बरसाने में कोई भी उत्सव महोत्सव मनाया जाता है तो वही राधा रानी की रसोई हजारों लाखों भक्तों को भोजन प्रसादी कराने बरसाने पहुंच जाती है। बंधुओं, ऐसा चमत्कार हमारी राधा रानी करती है। तुम्हारी झोली कम पड़ सकती है, लेकिन राधा रानी की कृपा में कोई कमी नहीं पड़ सकती। तभी तो कहा जाता है तुम्हारे भीगने में कमी हो सकती है, लेकिन बरसाने वाली की बरसाने में कोई कमी नहीं होती। तभी तो पूज्य सदगुरुदेव कहते हैं, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।